हेलो दोस्तों, आप सबका सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को ए से लेकर यम तक पढ़ चुके थे डियर। आज हम लोग यम के बाद, कहने का मतलब यन से पढ़ेंगे। क्लास को देरी न करते हुए चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर। देखिए डियर, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग यम तक बात कर, आज हम लोग पढ़ते हैं यन से। कहाँ से? अल्फाबेट एन से। देखिए डियर, आते हैं, बात करते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, पहला शब्द देखते हैं क्या लिखा है। देखिए डियर जी, यहां से हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग यम तक बात कर चुके थे। चलिए पहला वर्ड देखते हैं, नेम सेक। समबडी, समबडी और समथिंग विद द सेम नेम। डियर आपको बस इतना, मतलब समबडी या समथिंग विद द सेम नेम, मतलब किसी का हुबहू नाम, क्या उसे क्या कहते हैं? नेम सेम। क्या कहते हैं? नेम सेक कहते हैं। जिसका मीन्स होता है हुबहू, मतलब जिसका मीन्स होता है सेम नाम, जिसका हम लोग कह सकते हैं सेम नाम, मतलब हुबहू नाम, सेम नाम, या आप लोग कह सकते हैं हुबहू, हुबहू नाम। उसे हम लोग क्या डियर कहते हैं? नेम सेक या समबडी या समथिंग एल्स, मतलब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का मतलब सेम नेम क्या कहते हैं? नेम सेक। ऐसे याद करें, नेम मीन्स नाम होता है, सेक मतलब जैसे। हुबहू नाम को हम क्या कहते हैं? नेम सेक। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, मतलब अ मेडिसिन एक दवा, फॉर प्रोड्यूसिंग जो ला दे स्लीप, मतलब नींद को लाने वाली दवा को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? नारकोटिक। क्या कहते हैं? नारकोटिक कहते हैं। या अपी, देखिए ओपिएट, क्या कहते हैं? ओपिएट मतलब जिसको हम लोग कहते हैं नींद की दवा, नींद की दवा, जिसको हम डियर क्या बात करते हैं? उसको नारकोटिक कहते हैं या ओपिएट कहते हैं। क्या? ओपिएट। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस है क्या भाई टाइपिस्ट साहब? नर्वस है डियर, तभी सोच रहे यार नर्वस कौन सा वर्ड होता है? नर्वस होता है क्या? देखिए, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन, जो क्या हो? नर्वस, उसे हम लोग के न्यूरोटिक, क्या न्यूरोटिक कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूरोटिक कहते हैं। जिसका मीन्स होता है, न्यूरोटिक मीन्स होता है जो अचेत अवस्था में, क्या डियर? जिसको हम लोग कहते हैं अचेत अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अचेतन कहते हैं। क्या? अचेतन, अचेतन कहते हैं। अ पर्सन सफर फ्रॉम द नर्वस ब्रेकडाउन, जिसका ब्रेकडाउन क्या? उसे हम लोग क्या? न्यूरोटिक कहते हैं। भैया अचेतन अवस्था में, क्या चला गया? अचेतन अवस्था में। डियर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। चल नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट वर्ड है, अ हेलो प्लेस इन द वॉल फॉर अ स्टैचू। देखिए अ हेलो एक खोखला, प्लेस स्थान, इन द वॉल फॉर स्टैचू। जो देखिए डियर आप लोग, जब जैसे जो वॉल होता है जो घर में होता है, एक ऐसे क्या तख्त, जिसको हम लोग का गांव में कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गौ खा कहते हैं। कुछ लोग इसको क्या? गौ खा कहते हैं। जिसमें मतलब क्या, जो दीवार होता है उसमें जो ऐसे क्या काट कर बना दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको नीच कहते हैं। जिसका मीन्स होता है गांव में इसको कहेंगे तो मतलब क्या होगा? मतलब एक स्थान जिसमें जो खोखला हो, इसको हम लोग गांव में कहते हैं गौ खा। क्या? गौ खा, गौ, गौ खा। या आप लोग इसी कह सकते हैं, या इसी का आप लोग कह सकते हैं सामान रखने का छोटा स्थान, सामान रखने का छोटा स्थान। देखिए डियर, कुछ चीज ऐसा होता है जो उसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं मिल पाता, लेकिन आप लोग समझिए। देखिए अ हेलो खोखला, प्लेस स्थान, इन द वॉल, वॉल में, फॉर स्टैचू मतलब मूर्ति को रखने या स्टैचू को रखने, उसे लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं, देखिए आप लोग जब दीवार में ऐसे बना रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं नीच। नेक्स्ट बात करते हैं, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग, किसी वस्तु, मतलब अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, किसी वस्तु का क्या करना? नामकरण करना, उसे क्या कहते हैं? नेम क्लेचर। क्या कहते हैं? नेम क्लेचर, जिसका मीन्स होता है नामकरण। क्या होता है? नामकरण। क्या डियर? नामकरण, या इसी को लोग कुछ लोग नॉमिनी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ होम सिकनेस, घर की बीमारी, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे जो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, या कुछ लोग क्या होम सिकनेस होता है, मतलब वो घर छोड़कर कहीं बाहर जाना नहीं जाना चाहते हैं, तो उसे हम लोग क्या नॉस्टैल्जिया कहते हैं। क्या डियर? नॉस्टैल्जिया, जिसका मीन्स होता है होम सिकनेस, जिसका घर मतलब जिसको हम लोग कहते हैं भैया होम सिकनेस है। क्या होता है? होम सिकनेस। जिसकी हिंदी की बात करें, एग्जैक्ट हिंदी की बात करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे क्या? नोमसेक। हिंदी की बात करते हैं डियर
घर की याद आना, मतलब घर की याद आना। देखिए कब कोई जब बाहर चला जाता कोई व्यक्ति, तो उसको क्या होम सिकनेस, मतलब घर की याद रखना या पास्ट की याद रखना, उसे नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अ पर्सन विद द इविल रिप्यूटेशन। जो अ पर्सन एक व्यक्ति विद हो इविल रिप्यूटेशन। देखिए रिप्यूटेशन दो होता है, एक क्या होता है गुड सेंस में होता है, क्या बैड सेंस में होता है। जो गुड सेंस में होता है उसको हम लोग क्या फेमस कहते हैं, क्या फेमस कहते हैं। लेकिन जो बैड सेंस होता क्या कहते हैं, नोटोरियस। क्या डियर, नोटोरियस, जिसका मीन्स कुविख्यात, कुविख्यात। लेकिन यही हम लोग बात कर दें, यही लिख दिया जाए फेमस। क्या डियर, इसी को बात कर दे फेमस, क्या FAMOUS। अब हो जाएगा इसका अपोजिट का अ पर्सन विद अ गुड रिप्यूटेशन। ठीक है डियर, जो गुड रेपुटेशन के साथ रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेमस कहते हैं। लेकिन जो बैड के सेंस में रहता है उसे क्या कहते हैं, नोटोरियस कहते हैं, जिसका मीन्स कुविख्यात। डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। नेक्स्ट देखिए वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशनल। वन हु एक व्यक्ति जो इज हो न्यू टू प्रोफेशनल, किसी पेशे में जो नया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोविस कहते हैं, टायरो कहते हैं, नियोफाइट। क्या, जिसका मीन्स होता है नौसिखिया। क्या डियर, नौसिखिया, नौसिखिया। अब इसी की बात करना चाहते हैं डियर आप लोग इसको क्या, अब आप लोग इसको देखिए, चाहे नोविस कह दीजिए, चाहे टायरो कह दीजिए, चाहे नियोफाइट, चाहे आप लोग इसको बिगिनर कह सकते हैं। क्या, इसी के साइने की बात करते हैं, क्या बिगिनर कह सकते हैं। इसी की बात करना चाहिए, इसको लर्नर कह सकते हैं डियर। क्या, लर्नर। इसी का आप लोग अप्रेंटिस कह सकते हैं, अप्रेंटिस कह सकते हैं। इसी का आप लोग कहते हैं, एक फ्रेज कह सकते हैं, ग्रीन हॉर्न। क्या होता है, ग्रीन हॉर्न। सब मीन्स डियर क्या है, साइनो है, इनके क्या है, सब साइनो है। नेक्स्ट की बात करते हैं सबटल डिफरेंट इन द कलर मीनिंग। मतलब किसी भी जो सबटल सूक्ष्म अंतर हो, क्या हो, देखिए सबटल डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर, इन द कलर और मीनिंग, मतलब किसी मीनिंग में, मतलब अर्थ में या किसी कलर में जो थोड़ा सा अंतर, उसे क्या न्यूएंस कहते हैं। क्या, उसे कहते हैं न्यूएंस। क्या, न्यूएंस, जिसका सूक्ष्मांतर, सूक्ष्मांतर। क्या डियर कहते हैं उसको कहते हैं सूक्ष्मांतर। यहां लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं डियर, यही लिख दे रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मांतर। सूक्ष्म अंतर मतलब थोड़ा सा क्या हो, डिफरेंट हो। नेक्स्ट की बात करते हैं टू काज द, देखिए टू काज टू फील नो पेन, जो जहां कोई पेन ना फील हो उसे हम लोग को नम्ब कहते हैं। क्या, नम्ब, जिसका मीन्स होता है मतलब जो नीरस हो, जिसको आप लोग कहते हैं नीरस, या इसे अचेत कहते हैं। क्या, नीरस कह सकते हैं, या जिसको आप लोग कहते हैं, जो कहते हैं टू काज द फील नो पेन, जो जिसको आपको शून्य कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, कहते हैं शून्य की, क्या, शून्य को सुई लगा दिया, मतलब सिरिंज, इसको या शून्य कह सकते हैं, या इसे आप लोग कह सकते हैं, क्या, जिसको आप लोग कह सकते हैं अचेतन, या इसी का आप लोग निष्क्रिय भी कह सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं कलेक्शन ऑफ कॉइन। कलेक्शन ऑफ कॉइन, सिक्कों का कलेक्शन क्या कहलाता है डियर, न्यूमिसमैटिक्स। क्या, न्यूमिसमैटिक, सिक्कों का कलेक्शन, सिक्कों का संग्रहण, सिक्कों का संग्रह। देखिए डियर, लेकिन बात करें जहां का कॉइन को क्या किया जाता है, मिंट किया जाता है, उस जहां कॉइन को मिंट किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टैक्साल, जिसका मीन्स होता है मिंट। क्या डियर, मिंट। क्या होता है, एक वर्ड होता है और आप लोग याद करें, मिंट क्या होता है, MINT, मतलब अ प्लेस वेयर coins आर मेड। यहां सिक्कों को बनाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं। लेकिन जो सिक्कों का कलेक्शन उसे क्या कहते हैं, न्यूमिसमैटिक। नेक्स्ट की बात करते हैं एक्सेसिव इंडल्जेंस टू सेल्फ, मतलब क्या, उसको नार्सिज्म कहते हैं। क्या डियर, उसको हम लोग नार्सिज्म कहते हैं। नार्सिज्म होता है खुद के बारे में सोचने वाला। नार, देखिए एक्सेसिव मतलब अधिकता, इंडल्स मतलब प्रवृत्ति, टू सेल्फ खुद, स्वयं के बारे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नार्सिज्म, जिसका मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना।
सोचना। क्या डियर? सोचना। आप लोग इसे साल लेते रहे। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? मेंबर ऑफ द ट्राइब दैट वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए डियर, मेंबर सदस्य ऑफ ट्राइब किसी जनजाति का, दैट जो वंडर्स घूमता हो, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस उसे क्या? नोमैड, जिसका मीन्स होता है घुमक्कड़। क्या? घुमक्कड़। या इसी का आप लोग कुछ लोग इसको जब हिंदी करेंगे बंजारा भी कह सकते हैं। क्या डियर? बंजारा। लेकिन देखिए आप लोग, आप बात देखिए, जब कोई ट्राइब हो उसे नोमैड कहेंगे, लेकिन कोई पार्टिकुलर पर्सन हो तो उसके हम इनटाइनरेंट कहते हैं। क्या? इनटाइनरेंट। मतलब इसका कहेंगे वन हु वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए यार नेक्स्ट की बात समझते हैं। देखिए जो जब ट्राइब कोई वंडर टू मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसे हम लोग क्या? नोमैड। ऐसे नो मतलब कोई नहीं, मैड कोई भी पागल नहीं, मतलब पागल लोग क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। नोमैड मतलब अ ट्राइब जो क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती थी? भ्रमण करती रहती है, उसे हम लोग क्या? नोमैड कहते हैं। लेकिन कोई पार्टिकुलर पर्सन, वन हु, कोई व्यक्ति वंडर्स घूमता हो, फ्रॉम से प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे, उससे हम लोग क्या? इनटाइनरेंट कहते हैं। क्या? इनटाइनरेंट, क्योंकि दोनों जब आएंगे ऑप्शन साथ में दिखेंगे। चलिए डियर नेक्स्ट की बात करते हैं। ओ से आते हैं, देखिए वन विच इज नॉट इन यूज, जो उपयोग में ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑब्सोलेट। क्या होता है? देखिए जिसको हम लोग कहते हैं वन विच इज नॉट यूज, जो उपयोग में ना हो, इसे हम लोग आउटडेटेड, या इसी का हम लोग कहते हैं, इसी का आप एक वर्ड और याद, पसी याद कर लीजिए। क्या यार? इसी का आप लोग पसी याद कर लीजिए। क्या? पसी। क्या? पसी। या आप लोग नो नॉट इन यूज, या और कह सकते हैं नॉट इन यूज, जो उपयोग में ना हो। क्या होता है? उपयोग में ना हो। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए डियर ओमनी मीन्स, देखिए ओमनी मीन्स होता है आल, कहीं भी ओमनी लगा है डियर, इसका मीन्स क्या होता है? आल। ओमनी मीन्स होता है आल। पोटेंट मीन्स होता है शक्तिशाली। क्या? पोटेंट मीन्स होता है पावर। पोटेंट की बात करें डियर, इसका मीन्स क्या होता है? पावर। बस आपको रूट वर्ड याद रखना है। तो देखिए वन हु इज ऑल पावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमनी पोटेंट। क्या? ओमनी पोटेंट। इसी के एक साइनों की बात करना चाहते हैं हम लोग, और साइनों की बात करें, क्या साइनों की बात करें तो आप लोग इसको ऑलमाइटी भी कह सकते हैं। क्या डियर? यहां देखिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे, इसी का आप लोग ऑलमाइटी भी कह सकते हैं। क्या होता है? ऑलमाइटी। ऑलमाइटी, जिसको आप लोग सर्वशक्तिशाली कहते हैं। क्या डियर? इसकी हिंदी की बात करेंगे तो हो जाएगा सर्व शक्तिशाली। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर वही बात है, देखिए ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल। प्रेजेंट मतलब उपस्थित हो, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो प्रत्येक जगह उपस्थित, इसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। क्या कहते हैं डियर? सर्वव्यापी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या? ओमनी। ओमनी मीन्स क्या होता है? ऑल होता है। साइंस मतलब साइंस होता है। वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानते, उसे हम लोग क्या? उसे कहते हैं ओमनी साइंस, जिसका मीन्स सर्वज्ञ होता है। सर्व। देखिए डियर ए ऑप्शन जब आते हैं साथ आते, क्या जब ए ऑप्शन है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। देखिए ओमनी पोटेंट, ओमनी मीन्स होता है ऑल, पोटेंट मीन्स होता है पावर होता है। तो जो सर्वशक्तिशाली उसे हम लोग ऑलमाइटी भी कह सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह व्यापक, सर्वव्यापी कहते हैं। ओमनी साइंट की बात करते हैं जो सब जगह क्या हो, जो सब कुछ जानता हो। वन हु नोज एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड ओमनी साइंट। देखिए डियर आप लोग दिन साल लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर देखिए ओमनी, फिर वही बात है ओमनी। देखिए ओरस मीन्स होता है ईटर। देखिए डियर आप लोग ऐसे याद कर ले, कहीं भी ओमनी दिख जाए, ओमनी दिख जाए, इसका मीन्स होता है डियर ए रूट वर्ड है, इसका मीन्स होता है आल। क्या होता है? आल। उसी तरह हम लोग बात करते हैं ओरस मीन्स क्या होता है? क्या? ओरस मीन्स होता है, ओरस मीन्स होता है वन हु ईट। क्या? खाने वाला, ईटर कह सकते हैं आप लोग। क्या? ईटर। तो डियर देखिए वही बात है, ओमनी मीन्स आल, ओरस मीन्स खाने वाला। देखिए एन एनिमल या ह्यूमन बीइंग, मानव जात, दैट इट्स एनी काइंड ऑफ फूड, जो सब प्रकार का खाता है उसे क्या? ओमनी ओरस, इसका मीन्स सर्वाहारी। सर्वाहारी। क्या? सर्वाहारी। देखिए डियर हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बात करते हैं। थोड़ा देखिए आप लोग बताए थे, जो देखिए जो मानव मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? कैनिबल। क्या कहते हैं डियर? कैनिबल। कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल।
जो मानव का मांस खाए कैनिबल, और देखिए जो मांस खाता है उसे कार्निओरस, कार्निओरस। जो साग खाए उसे क्या कहते हैं, हर्बीओरस, हर्बीओरस। देखिए जो फ्रूट को खाए उसे फ्रोजीओरस, फ्रूजीओरस। जो सब कुछ खा जाए ओमनीओरस, ओमनीओरस। देखिए ये समझते हैं। देखिए वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश दैट इज कॉल्ड कैनिबल, जिसका मीन्स होता है नरभक्षी। क्या होता है डियर, नरभक्षी, नरभक्षी। नेक्स्ट की बात करते थे कार्निओरस, जो क्या करे, मांस खाए। वन हु डिपेंड्स ऑन फ्लेश। देखिए हर्बीओरस वन हु डिपेंड्स ऑन हर्ब। कार्नी मीन्स क्या होता है, जो फ्लेश को खाता है, फ्लेश है। उसके बाद हर्बी जो क्या होता है, हर्ब को खाता है। और देखिए फ्रूजी जो फ्रूट को खाता है। और उसके बाद ओमनीओरस जो ऑल थिंग्स है, क्या डियर, जिसको ऑल थिंग्स जो सब कुछ खा जाए उसे ओमनीओरस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दैट थ्रो विच लाइट कांट बी पास, मतलब दैट थ्रो जिससे होकर विच लाइट कैन नॉट पास, जो पास ना हो उसे हम लोग अपारदर्शक, किसे, उसे हम ओपेक कहते हैं। क्या, ओपेक। इसका मीन्स अपारदर्शक, अपारदर्शक। जो इस पार से उस पार ना देखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक्स है, वन हु, इसको रियल लुक्स करते हैं, वन हु लुक्स जो देखता हो एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, समबडी पॉजिटिव, कहते मतलब जो आशावादी हो। वन हु लुक्स, वन हु हैज पॉजिटिव थॉट, जो पॉजिटिव थॉट को रखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट, जिसका मीन्स होता है आशावादी, आशावादी। क्या, आशावादी। नेक्स्ट की बात करते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब एक बच्चा जिसके माता पिता क्या आर डेड, मर गए, उसे क्या, हरफन। देखिए यार इसको कुछ लोग हरफन कहते हैं। क्या, हरफन, जिसका मीन्स होता है अनाथ, अनाथ, अनाथ। देखिए यार आप लोग जितना बताया जा रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेते रहे। देखिए जैसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका क्या कंप्लीट होगा, तुरंत हम क्या फिर आपका ग्रामर शुरू कर देंगे। तो आप लोग, क्योंकि देखिए आप कोई भी कंपटीशन देंगे और वहां से क्या लगभग 60 के एबव, क्या जितने भी वनडे की एग्जाम होते हैं 60 के एबव क्या होते हैं, वोकैब से रिलेटेड ट्यूशन होते हैं। जो 30 या 40 के एबव रहते हैं वो कहां से, ग्रामर से होते हैं। तो वोकैब आपको क्या पहले वरीता देना है, तो वोकैब आप पूरी तरह से क्या इसको मगअप करते रहें और इसकी साल ले लें। चलिए डियर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए हो गया था, देखिए अ पर्सन, ए हो गया डियर। नेक्स्ट देखिए अ पर्सन इन 80s, जो 80s जो 80 साल का, उसे क्या, ऑक्टेजेरियन, क्या, ऑक्टेजेनेरियन, जिसका मीन्स होता है 80 साल का, 80 साल का। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर ओड। देखिए ओड प्रेज, देखिए अ पोयम इन प्रेज, जो प्रेज में गा उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। या इसी का हम लोग का एड्रेसिंग सॉन्ग भी कह सकते हैं। क्या डियर, एड्रेसिंग, सॉरी, या इसी का हम लोग डियर कह सकते हैं एड्रेसिंग सॉन्ग। डियर ओड, एड्रेसिंग नहीं है वो तो हो जाएगा बलाड, यही है क्या डियर, जिसका मीन ओड मीन्स क्या होता है, ओड। अब प्रेज सॉन्ग उसे क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करते, देखिए फिर आ गया इस, देखिए है ओपिनियन, क्या है भाई, देखिए यार आप लोग थोड़ा देखते रहें क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्ट देख लें, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा, चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए लिखिए स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजेबल इन ओपिनियन, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड अनचेंजिंग इन द ओपिनियन, जो अपने राय को ना बदले, जो अपने राय को ना बदले उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ओपिनियंटेड, क्या, ओपिनियनेटेड, जिसका मीन्स होता है बाई गार्ड, क्या, बाई गार्ड, बाई गार्ड, जिसका मीन्स कट्टरपंथी, जो अपने विचार में बदले ना, क्या कहते हैं, कट्टरपंथी डियर। नेक्स्ट बात करते हैं अ सपोज क्योर फॉर ऑल डिजीज, बस इतना याद, क्योर फॉर ऑल डिजीज, क्या, क्योर फॉर ऑल डिजीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैनासिया, क्या, पैनासिया, जिसका मीन्स होता है रामबाण,
रामबाण। कहने का मतलब ये है कि हर रोग का या हर प्रॉब्लम का क्या एक समाधान, जिसका मीन्स क्या होता है पैनासिया। नेक्स्ट की बात करते हैं विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्थित, जिसका मीन्स क्या देखिए पैंडीमोनियम। क्या पैंडीमोनियम मीन्स होता है शोर शराबा। क्या डियर शोर शराबा। शोर शराबा मतलब जिसका शोर होता है। देखिए विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर जिसका मीन्स क्या पैंडीमोनियम मीन्स होता है शोर शराबा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अ पर्सन सपोर्टेड बाय द अनदर एंड गिविंग हिम और हर नथिंग इन रिटर्न। देखिए अ पर्सन सपोर्टेड बाय अनदर, बस आपको इतना याद करना अ पर्सन एक व्यक्ति सपोर्टेड बाय अदर जो दूसरे के द्वारा क्या सपोर्टेड किया जाए, या कह दे वन हु डिपेंड्स अदर, या वन हु डिपेंड्स ऑन अदर जो दूसरे पर निर्भर हो डियर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट। क्या पैरा जिसका मीन्स परजीवी। क्या होता है परजीवी। परजीवी जो क्या दूसरे पर डिपेंड हो। भाई परजीवी। परजीवी बड़ी रह गया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अ टेम्पररी रिलीज अलाउड ऑन द सर्टेन कंडीशन। देखिए आपको बस इतना क्या याद करना अ टेम्पररी रिलीज अलाउड अनुमत कहते हैं, मतलब अ टेम्पररी अस्थाई रिलीज छुटकारा दे दिया जाए, अलाउड किसी को अनुमत दी जाए। देखिए जब कोई क्रिमिनल होता है कन्विक्ट होता है उसे क्या कुछ समय लिए लोग क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं किसी के जैसे लोग कहते हैं ना जो लोग कहते हैं जमानत के रूप में, तो उसे हम लोग पैरोल करते हैं जिसका मीन्स होता है जमानत पर किसी को छोड़ना। जमानत पर जमानत कह सकते हैं जमानत। क्या डियर जमानत एकदम एक लाइन में कहते हैं जमानत मतलब टेम्पोररी अस्थायी रिलीज अलाउड किसी को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड पैरोल। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए पैट्री वो बता उस दिन हम साइड से जितने भी रूट वर्ड थे सब बता दिए थे। पैट्री मीन्स होता है फादर और साइड में हत्या। देखिए मर्डर ऑफ फादर दैट इज कॉल्ड पैट्री साइड। इसी तरह मैट्री साइड था, सरोरी साइड था, इग्जोरी साइड था, एम्बी साइड था, कैनी साइड था, रेजी साइड था। ये सब जितने भी रूट साइड वाले हैं सबको इसके प्रीवियस वाले क्लास में क्या अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया। आप लोग इसके पहले क्लास ना देखो तो आप जाकर क्रम मतलब ए से लेकर सभी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चलिए डियर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए पैट्री फिर वही देखिए डियर पैट्री मीन्स क्या होता है पिता होता है, मनी मतलब मनी याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर्स मतलब पिता से प्राप्त कोई संपत्ति को हम लोग क्या या एंसेस्टर पूर्वजों से उसे पैट्री में, जिसका मीन्स होता है पैतृ संपत्ति। पैतृ संपत्ति। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु हैज नो मनी जिसके पास पैसा ना हो। क्या डियर वन हु हैज नो मनी जिसके पास पैसा उसे हम पापर कहते हैं। क्या पापर जिसका मीन्स क्या होता है भिखारी या गरीब कह सकते हैं, गरीब ही लिखिए क्योंकि गरीब और भिखारी में अंतर है गरीब। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु गोज ऑन फुट जो पैदल चलता है उसे हम लोग क्या पेडेस्ट्रियन। क्या पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, पैदल यात्री, पैदल यात्री। नेक्स्ट की बात करते हैं अ होम फॉर पिग मतलब शुगर के रहने का स्थान उसे हम लोग क्या कहते हैं पेन कहते हैं। क्या डियर पेन कहते हैं मतलब जिसको हम लोग कहते हैं शुगर बाड़ा। शुगर बाड़ा मतलब शुगर के रहने का स्थान का हम लोग क्या कहते हैं पिग ना अ लिविंग प्लेस फॉर पिग दैट इज कॉल्ड पेन। देखिए और जहां या इसी का हम लोग कहते हैं या इसी का हम लोग क्या स्टाइल कह सकते हैं। क्या स्टाइल, इसकी साउंड को क्या कहते हैं स्टाइल। क्या डियर स्टाई कहते हैं। क्या स्टाई। और शुगर के बच्चों क्या कहते हैं पिगलेट कहते हैं। क्या डियर पिगलेट। देखिए ये सब रूट वर्ड याद रखें क्योंकि देखिए जहाँ लिविंग प्लेस दैट इज कॉल्ड क्या होता है उसे हम लोग पेन कहते हैं या स्टाइल कहते हैं, लेकिन उसके बच्चों क्या कहते हैं उसके बच्चों को हम लोग कहते हैं पिगलेट। और उसके साउंड को क्या कहते हैं डियर उसके साउंड को ग्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रंट। उसके साउंड को क्या कहते हैं ग्रंट कहते हैं। देखिए आप लोग फिर सुनिए लिविंग प्लेस
पेन कहलाता है, स्टाई कहलाता है, उसके बच्चों क्या कहते हैं, पिगलेट कहते हैं, उसके साउंड क्या कहते हैं, ग्रंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दैट विच इज इवन लास्टिंग, जो अनंत तक चले उसको क्या पर एनियल कहते हैं, जिसका मीन्स होता है शाश्वत, मतलब सतत चलने वाला, पर एनियल सतत चलने वाला। चलिए डियर आप लोग इस मिसाल लेते रहे। नेक्स्ट डियर आप लोग पढ़ते रहे। वेयर इज बॉटल। आप लोग डियर लेते रहे थोड़ा सा पानी। कहा गया है ना जल ही जीवन है। चलिए देखते हैं। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र का जो बाउंड्री होता है डियर उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीफेरी। क्या कहते हैं, पेरीफेरी। देखिए पेरी मतलब पर होता है, मतलब पूरी तरह से, इसका मीन्स होता है देखिए पेरीफेरी बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी स्थान का जो बाउंड्री उसे क्या कहते हैं, पेरीफेरी, जिसका मीन्स होता है डियर बाउंड्री, जिसका मीन्स होता है आप लोग बाउंड्री को, बाउंड्री मीनिंग क्या कहते हैं भाई, सीमा रेखा, सीमा रेखा। नेक्स्ट की बात करते हैं। कांस्टेंट जो स्थिर हो, इफोर्ट्स अपने प्रयास में, टू अचीव समथिंग किसी चीज को प्राप्त करने का। देखिए उसे हम लोग कहते हैं परसेवरेंस। क्या, परसेवरेंस, जिसका मीन्स होता है डियर परसेवरेंस, जिसका मीन्स होता है स्थिरता। क्या, स्थिर, स्थिर, क्या स्थिर, या इसी का हम लोग कहते हैं दृढ़। क्या, दृढ़। इसको देखिए डियर, इसका आप लोग मिस स्पेल्ड याद कर लेंगे। देखिए परसेवरेंस क्या है, PERSEVE, फिर लास्ट में क्या एग्जामिनर जो करेगा ENC कर, लेकिन याद करिए परसेवरेंस ANC है। इसका मीन्स क्या होता है, स्थिर होता है, दृढ़ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वेरी निगेटिव पर्सन, मतलब वेरी निगेटिव, निगेटिव थॉट रखने वाला, या समबडी कुछ, हु जो ऑलवेज एक्सपेक्ट आशा करता, रस्ट टू हैपन जो बुरा होने वाला है, उसे हम लोग पेसिमिस्ट, जिसका मीन्स होता है डियर देखिए अब ऑप्टिमिस्ट था, इसका मीन्स निराशावादी, निराशावादी, निराशावादी। इसकी साइन ऑफ सॉरी इसकी अपोजिट की बात करते हैं डियर, इसका भी देखिए हम लोग बात ऑप्टिमिस्ट। क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट। जो आशावादी उसे हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। जो वेरी निगेटिव पर्सन होते हैं, वन हु हैज निगेटिव थॉट, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट, जिसका मीन्स होता है निराशावादी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए उस दिन अभी हम बताए थे, कहीं भी फिलहन दिख जाए, सॉरी कहीं फील दिख जाए, इसका मीन्स होता है डियर लवर। क्या होता है, लवर दे होता है। फिर देखिए यहीं में एंथ्रो है, क्या है, एंथ्रोप है, इसका मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग। क्या, ह्यूमन होता है, इसका मीन्स होता है डियर मैन, इसका मीन्स क्या होता है, मैन। तो अब देखिए फिर मतलब होता है लवर, और एंथ्रोप मतलब मानव, वन हु लव्स मैनकाइंड जो मानव से प्रेम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, जिसका मीन्स होता है मानव प्रेमी, मानव प्रेमी। लेकिन डियर देखिए उस दिन हम लोग बात किए थे इसकी प्रीवियस क्लास में। देखिए अब आपको क्या करना, इसी के साथ आप लोग क्या मिस कर दे, क्या कर दे, मिसएंथ्रोप कर दे, मिसएंथ्रोपिस्ट। तब इसका क्या मीन्स हो, हेटर ऑफ, वन हु हेट्स मैनकाइंड जो मानव से नफरत करे, मिस करते हैं, जो लव करे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। फिल मतलब याद करें, फिल मीन्स होता है लवर, एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, मानव होता है या ह्यूमन बीइंग होता है। जो लवर करे उसे क्या फिलैंथ्रोपिस्ट, जो हेट करे मिसएंथ्रोपिस्ट। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए कलेक्शन ऑफ स्टाम्प्स, कलेक्शन ऑफ स्टाम्प मतलब स्टाम्प के कलेक्शन क्या कहते हैं, फिलेटरी, फिलेटली, क्या टिकट संग्रही, टिकट संग्रह, टिकट, टिकट संग्रह। चलिए डियर आप लोग मिसाल लेते रहे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट, लिटरेचर एक्सेट्रा, मतलब जो वन हु डज नॉट केयर जो देखभाल ना करता हो आर्ट का और लिटरेचर का, जो आर्ट का और लिटरेचर का देखभाल ना करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं देखिए फिलिस्टाइन। क्या, फिलिस्टाइन मतलब कला में रुचि ना लेने वाला, कला में रुचि ना लेने वाले उसे हम लोग क्या कहते डियर, कहते हैं फिलिस्टाइन। क्या कहते हैं, फिलिस्टाइन मतलब कला में रुचि ना लेने वाला या आर्ट में ध्यान ना रखने वाला, कला में रुचि न रखने वाला। लेकिन डियर अभी यही बात करूं, वन एक्सपर्ट ऑफ आर्ट, लेकिन जो आर्ट का एक्सपर्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं देखिए वन एक्सपर्ट, वन हु
देखिए वन हु इज एक्सपर्ट इन आर्ट, जो आर्ट में क्या हो डियर, क्या हो, दक्ष, उससे हम लोग देखिए कॉन्सर कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सर। कॉन्सर का स्पेलिंग याद करें, CONNOISSEUR। डियर देखिए मिस स्पेल पूछा गया। वन हु एक्सपर्ट्स इन आर्ट, जो कलम क्या एक्सपर्ट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ इज हटा दीजिए, यहाँ एक्सपर्ट्स कर दीजिए। वन हु एक्सपर्ट्स आर, जो आर्ट में क्या एक्सपर्ट, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, देखिए कुछ लोग इसको कॉनाइजर पढ़ते हैं, लेकिन कॉनाइजर इसको कॉन्सर पढ़ते हैं, क्या कॉन्सर। लेकिन जो रुचि नहीं रखता उसे क्या कहते हैं, फिलिस्टाइन। नेक्स्ट की बात करते हैं डीपली रिलीजियस, जो क्या अत्यधिक पवित्र, उसे क्या कहते हैं, पॉयस कहते हैं, क्या पॉयस, इसका मीन्स होता है डियर पवित्र। नेक्स्ट की बात करते हैं वन हु कॉपीज फ्रॉम अनदर राइटर, जो दूसरे के कॉपी को नकल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए प्लेगियरिस्ट। क्या प्लेगियरिस्ट मतलब किसी कोई कला को नकल करने वाले, जिसको हम लोग नकलची कह सकते हैं, नकलची। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्लैट मेटल, मतलब फ्लैट किसी धातु का मेटल हो, देखिए ये थोड़ा सा पर्स, इसको हटा दीजिए। देखिए डियर समझते हैं फिर, देखिए अ फ्लैट मेटल या प्लेट फिक्स ऑन द वॉल, मतलब किसी वॉल पर या किसी स्टैचू पर जो क्या किसी जो प्लेट लगा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं, जिसका मीन्स होता है बिल्ला। क्या होता है, देखिए कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे बिल्ला लगा, जो दीवालों पर क्या, जो दीवालों पर कभी काल देखिए आप लोग, जो दीवाल वॉल्स होते हैं उस पर क्या एक स्टील का या किसी प्लेट का क्या उस पर क्या इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता है, थोड़ा डिटेल मेंशन कर दिया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेग कहते हैं, जिसका मीन्स होता है बिल्ला। चलिए डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, देखिए पॉली डियर, देखिए उस दिन हम आपको बताए थे कहीं भी मोनो दिख जाए, मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल होता है। डाई दिख जाए या डाई दिख जाए या बाई दिख जाए, इसका मीन्स होता है डबल या टू, क्या डियर डू। लेकिन कहीं भी पॉली दिख जाए मोर देन टू, क्या होता है, मोर देन टू। ये सब रूट वर्ड आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, इससे क्या होगा, आपका वोकैब क्रिएट करने में या इंक्रीज करने में बहुत क्या हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग इन सब छोटे छोटे देखने में क्या है, छोटे हैं, लेकिन बहुत क्या है, इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली। इसलिए आप लोग छोटे छोटे जो भी रूट वर्ड है या सफिक्स है, जो प्रीफिक्स है, उनको आप लोग क्या नोट डाउन करते हैं, जिससे आपका वोकैब कहीं भी पकड़ने में क्या आसानी हो। चलिए देखिए वही बात है, पॉली मीन्स क्या होता है डियर, मोर देन टू, और एंड्री मीन्स होता है हस्बैंडरी। देखिए प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड, मतलब जो एक से अधिक हस्बैंड रखे पति, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपति कह सकते हैं, बहुपति। ये मत सोचिए कि सिर्फ क्या हुमैन ही क्या पत्नी रखते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं भी होती क्या होती हैं, एक से अधिक पति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएंड्री कहते हैं डियर, क्योंकि ये ट्रेंड है ना, ये मत सोचिए। तो आप लोग बी अलर्ट रहें। आते हैं कम टू नेक्स्ट, देखिए फिर आ गया पॉली मीन्स डियर मोर देन टू, गैमी मीन्स क्या होता है, मैरिज होता है। तो कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउसेस एट द सेम टाइम, कहने मतलब एक समय पर एक से अधिक पत्नी रखना या पति रखना, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। पॉली मीन्स होता है मोर देन टू, गैमी मीन्स होता है विवाह। कुछ व्यक्ति होते हैं एक से अधिक विवाह कर लेते, हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगैमी, जिसको कहते हैं बहुविवाह, विवाह। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए फिर आ गया पॉली मीन्स क्या होता है, मोर देन टू। ग्लाट मीन्स लैंग्वेज होता है, ग्लाट मीन्स क्या डियर, लैंग्वेज। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, जो मोर देन टू लैंग्वेज, उसे हम लोग क्या पॉलीग्लॉट, जिसको कहते हैं बहुभाषी, बहुभाषी। आपको यही समझना है, देखिए कभी भी रूट वर्ड है, इससे आपका क्या वोकैब, देखिए पॉली मीन्स मोर देन टू होता है, सब देखिए आराम से आप लोग लर्न कर लेंगे। देखिए फिर आ गया पॉली मीन्स क्या होता है, मोर देन टू होता है। ग्लाट मीन्स क्या होता है, एंगल होता है, साइड होता है। देखिए अ फिगर, एक प्रतिबिंब विद मेनी एंगल्स और साइड, मतलब ऐसा प्रतिबिंब या ऐसा फिगर जिसमें क्या मोर देन टू क्या हो, स्लाइड हो या एंगल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगॉन, जिसको कहते हैं बहुभाषी, बहुभुजा, बहुभुज।
डियर आप लोग इसके साथ लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, देखिए अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अर्थात और बुक पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स अथर। देखिए अ चाइल्ड एक बच्चा बॉर्न पैदा होता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब अपने पिता के मृत्यु के बाद जो बच्चा पैदा होता है, अर्थात एक है अ बुक्स पब्लिश प्रवास, एक किताब जो पब्लिश की जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ राइटर, मतलब लेखक के बाद, करो लेखक के मृत्यु के बाद जो किताब पब्लिश की जाती है, या पिता के मृत्यु के बाद जो बच्चा क्या लेता है, बर्थ लेता है, जन्म लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्थुमस कहते हैं। क्या? पोस्थुमस, जिसका मीन्स होता है मृत्यु के बाद प्रकाशित किताब या जन्मा बच्चा, या जन्म लेने वाला बच्चा, जन्म लेने वाला बच्चा, उसे हम लोग डियर क्या कहते हैं, पास्थुमस कहते हैं। पास्थुमस में से इस पर रट लेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन उसके क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। देखिए कुछ लोग कहते हैं गांव के और कुछ अधिकतर लोग कहते हैं पोस्टमार्टम हुआ है। देखिए पोस्टमार्टम नहीं होता, पोस्टमार्टम होता। क्या? पोस्टमार्टम। डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसे क्या कहते हैं, पोस्ट और क्या होता है, मार्टम होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं डियर, देखिए अ शॉर्ट मैसेज एडेड ऑन द एंड ऑफ द लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, कहने मतलब सिग्नेचर के बाद जो लेटर में जो कुछ ऐड कर दिया, थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है मेंशन के रूप में, उसे क्या कहते हैं, पोस्ट। देखिए कहीं भी पोस्ट होता है, इसका मीन्स होता है लेटर। क्या होता है डियर? इसका मीन्स होता है लेटर, लेटर या आफ्टर कह सकते हैं। क्या होता है? लेटर या आफ्टर। और स्क्रिप्ट मतलब होता है टू डिस्क्राइब या राइट। तो देखिए अ शॉर्ट मैसेज, एक छोटा सा मैसेज ऐड जोड़ दिया जाए, ऑन द एंड ऑफ, के अंत में, लेटर पत्र पर, आफ्टर द सिग्नेचर मतलब सिग्नेचर के बाद जब लोग सिग्नेचर करते हैं उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, उसे हम लोग क्या, पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या? पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब ऐसा पानी जो पीने योग्य हो, उसे हम लोग क्या, पोटेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेबल। कुछ लोग इसी को ड्रिंकेबल कहते हैं, जो पीने योग्य हो, जिसे हम लोग कहते हैं पेय। क्या कहते हैं? कहें पेयजल है। चलिए आप लोग इसे सवाल लेते रहे। कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, अ एनिमल्स विच प्रे ऑन अनदर एनिमल्स। देखिए अ एनिमल एक जानवर विच जो प्रे शिकार करता है, ऑन द अनदर दो दूसरे जानवर क्या करता है, शिकार करता है, उसे हम लोग प्रेडेटर कहते हैं। क्या? प्रीडेटर। प्रीडेटर मीन्स डियर ऐसे तो होता है लड़ाकू। क्या होता है? लड़ाकू होता है, लेकिन एक जानवर जो दूसरे जानवरों का क्या करता है, शिकार करता है। जैसे लायंस क्या होते हैं, वो लोग क्या, प्रीडेटर के रूप में होते हैं, जो एक जानवरों का क्या करते हैं, दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं। जिसका करते हैं टू बाय एस अगेंस्ट, जो क्या हो, किसी के खिलाफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीजुडिस कहते हैं, जिसका मीन्स होता है पक्षपात या निष्पक्ष कह सकते हैं। क्या? निष्पक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, सेइंग पब्लिकली दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज द ट्रू, जो क्या हो, सेइंग कहना, पब्लिकली दैट समथिंग इंपॉर्टेंट इज ट्रू, जो क्या, वास्तविकता पर आधारित, उसे हम लोग क्या, प्रोक्लेम कहते हैं। क्या? प्रोक्लेम, जिसका मीन्स होता दावा करना, मतलब सत्य की दावा, सच्चाई, सत्यता की दावा करना, दावा होता है यार। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, ऑफ द रिजल्ट ऑफ डिजीज और इलनेस, मतलब किसी भी का, चाहे डिजीज हो या किसी रिजल्ट का जो क्या होता है, वो फोरकास्ट भविष्यवाणी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस। क्या? प्रोग्नोसिस होता है, इसका मीन्स आप लोग जांच भी कह सकते हैं। क्या? जांच, पुनर्परीक्षण कह सकते हैं। पुनर्परीक्षण, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग इसे साल लेते रहे यार। देखिए प्रोलॉग, देखिए अ स्पीच ड्रामेटिक ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। आप बस आपको इतना याद करें, अ स्पीच एट द बिगिनिंग, एक स्पीच जो क्या बिगिनिंग में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोलॉग कहते हैं। जो अंत में आए उसे क्या कहते हैं, इपीलॉग कहते हैं। क्या यार? इपीलॉग, क्योंकि ये क्या आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह
फोरटेल्स जो भविष्यवाणी करता, इवेंट्स करेक्टली जो किसी घटना का वास्तविक भविष्यवाणी का, उसका प्रोफेट कहते हैं, जिसका क्या होता है आप लोग ऐसे पैगंबर होता है, पैगंबर या भविष्य बताने वाला, भविष्यवक्ता, या आप लोग इसको कह सकते हैं पैगंबर या भविष्य वक्ता। नेक्स्ट देखते हैं डियर, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना, दैट इज क्या कहता है, प्रोसिक्यूट कहता है, क्या, प्रोसिक्यूट। नेक्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट मॉडल ऑफ द न्यू डिवाइस, किसी नई चीज का जो प्रथम मॉडल होता है, जो पहला मॉडल, उसे वो क्या कहता है, प्रोटोटाइप कहते हैं, क्या, प्रोटोटाइप। मतलब किसी भी चीज का जो फर्स्ट क्या होता है, जो फर्स्ट क्या होता है मॉडल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए प्रो टेक्निकल आर्ट ऑफ द मेकिंग फायरवर्क, देखिए आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क, फायरवर्क का जो आर्ट होता है उसे क्या, पायरोटेक्निक, पायरो मीन्स आग होता है, मतलब जो क्या हो, आग का, आग में जो दक्ष हो, मतलब इसको आप लोग कह सकते हैं जो भाई दमकल वाले क्या, नौसेना, इसकी हिंदी डियर पायरो, देखिए इसके देखते हैं हिंदी थोड़ा समझते हैं, देखिए पायरोटेक्निक दैट आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क, जो फायरवर्क में काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरोटेक्निक। कुछ आप लोग हिंदी, देखिए हिंदी उसका थोड़ा सा जटिल लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, साइंस ऑफ साउंड, मतलब साउंड की साइंस को हम लोग क्या, फोनेटिक्स कहते हैं, जिसका मीन्स ध्वनि विज्ञान, क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। किसी भी साउंड, द साउंड, देखिए द स्टडी ऑफ या साउंड, देखिए आप लोग चाहे इसको स्टडी लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, स्टडी या स्टडी ऑफ साउंड, साउंड ऑफ स्पीच, दैट इज का फोनेटिक्स, जिसका ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट की बात करते हैं, समवन हु सपोर्ट अ पर्सन और समथिंग विदाउट एनी थिंकिंग, बिना सोचे किसी व्यक्ति का सपोर्ट कर दे रहे उसे क्या, पार्टीशन कहते हैं, क्या, पार्टीशन, जिसका मीन्स होता है समर्थक, क्या होता है, समर्थक। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं राइट और रॉन्ग का बिना क्या, बिना थिंकिंग, बिना सोचे विचार उसको क्या कर देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, दैट इज क्या, पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, वन हु ब्रिंग्स केस इन द कोर्ट, जो केस में क्या रहता है, मामले को लाता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेंटिव कहते हैं। देखिए डियर, जिसका मीन्स होता है वादी, क्या होता है, वादी। देखिए एक हिंदी में होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। वादी मीन्स जो केस को क्या करता है, लाता है, प्रतिवादी जिसके खिलाफ लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु लाइक्स टीचिंग, वन हु लाइक्स जो पढ़ाना पसंद कर उसे क्या कहते हैं, देखिए पेडागॉग कहते हैं, क्या, पेडागॉग कहते हैं, जिसका मीन्स होता है पेडागॉग, जिसका मीन्स हिंदी की बात करते हैं, जिसको हम लोग पेडागॉग क्या कहते हैं भाई, पेडागॉग कहते हैं, शिक्षण अध्ययन कह सकते हैं, शिक्षण अध्ययन कहते हैं, शिक्षण शास्त्र कह सकते हैं। चलिए डियर आप लोग इंसान लेते रहे। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए वन हु हैज स्ट्रांग मेंटल पावर, वन हु हैज जो मजबूत हो, स्ट्रांग मेंटल पावर जो मानसिक रूप से मजबूत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या, साइक कहते हैं, क्या, साइक कहते हैं डियर। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनर मोस्ट फीलिंग जो अंतर्गत भावनाओं को चेक करता है उसे साइक, देखिए साइकी है, इसका मीन्स होता है मनोविज्ञान, मन अंतःकरण, जिसका देखिए यार थोड़ा सा साइकी को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इसका एग्जैक्ट साइकी की बात करते हैं हम लोग, साइकी में गहरी भावना कह सकते हैं, क्या, गहरी भावना, गहरी भावना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पेडेंट, क्या है, पेडेंट है वन हु एम्फसाइज ग्रेटली ऑन द रूल्स इन द स्टडी, मतलब जो स्टडी के रूल्स पर क्या कहता है, इंप्रेस करता है, क्या दबाव डालता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पेडेंट कहते हैं, क्या, पेडेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वन हु परसुएड जो पीछा है, अनुसरण करता है, समवन टू द एक्सेप्ट पार्टिकुलर बिलीफ जो विशेष रूप से किसी पर विश्वास कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोजलिट, क्या कहते हैं डियर, प्रोजलिट। प्रोजलिट की बात करते हैं, इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है हठी कह सकते हैं, क्या, हठी, जो किसी बीज पर क्या कहता है, बिलीव कर ले, हम लोग इसको कहते हैं जो आसानी से विश्वास करने वाला, जिसको हम लोग कह सकते हैं विश्वासी भी कह सकते हैं, विश्वासी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, कम टू नेक्स्ट, देखिए असेवरल मेंटल डिजीज अनेक प्रकार के मानसिक बीमारी क्या कहते हैं,
साइकोसिस कहते हैं, क्या? मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी। क्योंकि कुछ लोगों को क्या मानसिक बीमारी हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइकोसिस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ मेंटल डिजीज विच पीपल आर अफ्रेड ऑफ द अदर। मतलब एक मानसिक बीमारी जिससे दूसरे लोग क्या कहते हैं? डरते रहते, उसे क्या कहते हैं? पैरानोइया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरानोइया कहते हैं। पैरानोइया मीन्स होता है डियर, पैरानोइया की बात करते हैं हम लोग। देखिए अ मेंटल डिजीज विच वेन पीपल आर अफ्रेड ऑफ द अदर, जो दूसरों से क्या करते हो? डरते हो। मतलब लोगों से डरने की, भय की बीमारी। एक होता है भय की बीमारी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पेन हो गया था। पेन देखिए यार, अ प्लेस विद द फेंस मेंट टू कीप द एनिमल्स। आप लोग कुछ नहीं करना है, लिविंग ऑफ द पिग, प्लेस लिविंग ऑफ, अ प्लेस वेयर पिग्स आर लिव, ऐसे कर देंगे। मतलब आप यहाँ पिग लिख देंगे, आप लोग क्लियर हो जाएगा। अभी इसके पहले हम लोग ये बात कर चुके थे। देखिए नेक्स्ट पॉलीगाइन। देखिए डियर, पॉली मीन्स क्या होता है? मोर देन टू। गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन होता है। मैरिज ऑफ द मोर देन टू फीमेल, मतलब जो दो से अधिक लोग महिलाओं से शादी करें उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीगाइन कहते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं बहुनारित्व, बहुपतित्व, बहुनारित्व, 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 जिसके पास क्या? एक से अधिक नारियां हो, पत्नियां हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए पैट्रियार्च। देखिए डियर, पैट्रियार्च मेल हेड ऑन द फैमिली, मतलब किस? पैट्रियार्च मींस मेल हेड ऑफ द फैमिली, मतलब किसी भी फैमिली का जो हेड होता है वो मेन हो, क्या हो? मेल हो, उसे हम लोग क्या है? पैट्रियार्च, जिसका मीन्स होता है पैतृ शासन। क्या? पैतृ शासन, जिसमें क्या हो? मानव क्या? मेल शासन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैट्रियार्च। कम टू नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, प्रीलूड, इंट्रोडक्शन ऑफ द बैकग्राउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। मतलब किसी भी प्ले के स्टार्ट में जो स्पीच है उसे लोग क्या? प्रीलूड, जिसका मीन्स होता है प्रस्तावना कह सकते हैं, प्रस्तावना, प्रस्तावना, या इसे का लोग प्रभाषण कह सकते हैं, प्रभाषण। जो पहले में स्पीच दिया उसे लोग क्या कहते हैं? प्रीलूड कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, बिफोर द बर्थ, जन्म के पहले, उसके पर नेटल कहते हैं। क्या? पुनर्जन्म के पहले, मतलब जन्म के पहले, जन्म के पहले। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप। देखिए अ ग्रुप ऑफ द फॉक्स या डॉग, डॉग के ग्रुप को, फॉक्स के ग्रुप क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, डिस्कशन ऑफ द रीच टू एग्रीमेंट, मतलब किसी, देखिए डिस्कशन, वार्तालाप, टू रीच पहुंच जाना, एग्रीमेंट मतलब समझौते पर पहुंच जाना, उसे क्या कहते हैं? पार्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ले, जिसका मीन्स होता है सहमति, सहमति। देखिए आप लोग ऐसे याद करेंगे, पार्ले पाएंगे तभी क्या करेंगे? सहमति करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पेंट्री, अ प्लेस वेयर द फूड आर केप्ट, जहां फूड को रखा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं पेंट्री, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं जहां भोजन को रखा है। रसोईया घर कह सकते हैं, नहीं डियर, इसको कह सकते हैं भोजन रखने का स्थान। रसोईया तो कुछ और हो जाएगा, किचन उसको करें। भोजन रखने का स्थान, भोजन रखने का स्थान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा आप लोग इसके साथ लेते रहेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए परवेसिव, हैविंग प्रेजेंस ऑफ द अफेक्ट ऑफ एवरीवेयर, मतलब हैविंग रखना, प्रेजेंस उपस्थित होना, इफेक्ट ऑफ एवरीवेयर मतलब हर जगह अपना प्रभाव छोड़ देना, छाप छोड़ देना, उसे कहते हैं परवेसिव कहते हैं, जिसका मीन्स होता है प्रभावशील, प्रभावशील, कहीं भी जाना अपने प्रभाव को डाल देना, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। नेक्स्ट की बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपुल विद द सेम जॉब और पसी, इसको दिए आप लोग कहते हैं अ ग्रुप ऑफ, आप लोग कांस्टेबल कह सकते हैं, कांस्टेबल, कांस्टेबल या पुलिस के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पुलिस के समूह को हम लोग पसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पसी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सैड साउंडिंग, बस सैड साउंडिंग मतलब दुखद, उसको क्या? प्लेंटिव कहते हैं। क्या? प्लेंटिव मतलब होता है दुखद, दुखद आवाज। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए प्रोटोकॉल, रूल्स ऑफ द बिहेवियर इन द फॉर्मल सिचुएशन, जो फॉर्मल सिचुएशन में जो रूल्स बनाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं?
प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या डियर? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मीन्स प्रोटोकॉल समझते हैं। देखिए नेक्स्ट कहते हैं अ मेडिसिन मीन दैट क्लियर बॉडी द हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब एक दवा जो क्या करती है बॉडी में जितने हार्मफुल उसे क्या कहते हैं? क्लियर करते हैं। उसे हम लोग का परगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? परगेटिव, जिसका मीन्स होता है उपचारात्मक दवा। उपचारात्मक दवा। चलिए डियर आप लोग मिसाल लेते रहेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए डियर हम लोग चलो अच्छा देखते हैं, तो क्यू से दो है, दो देख ही लेते हैं। देखिए क्वाड डियर, कहीं भी क्वाड इसका मीन्स होता है फोर। क्या होता है? फोर होता है। क्या होता है? फोर होता है। देखिए क्वाड्रेपेड, और पेड मतलब पैर होता है। 4 फीट एनिमल्स मतलब 4 पैर वाले जानवर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेपेड कहते हैं, मतलब 4 पैर वाला जानवर। नेक्स्ट की बात करते हैं कन्फाइनमेंट टू द वन प्लेस टू अवॉइड, मतलब किसी चीज से या किसी स्थान से बचना, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब फिर देखिए कन्फाइनमेंट पुष्टि कर देना, टू वन प्लेस टू अवॉइड किसी स्थान से बचने के लिए, स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द। बस डियर आपको इतना याद करना, अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किसी भी प्रभाव किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो अवॉइड कर दे उसे क्या? क्वारंटीन। देखिए अभी जो कोरोना चला तो उसमें क्वारंटीन बहुत किया जाता है, तो जितने भी पेशेंट होते थे उनको क्या? क्वारंटाइन कर दिया जाता है। कुछ लोग क्वारंटीन पढ़ते हैं तो उनको क्या? क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। इसका मीन्स होता है अलगाव। इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो इसको अलग, उसके क्या कहते हैं? अलगाव। क्या डियर? अलगाव। देखिए डियर हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आप लोग क्योंकि क्लासेस लंबी ना हो, फिर भी क्लासेस लंबी हो जाती हैं तो आप लोग, क्योंकि हम लोग क्या क्यू तक पढ़ चुके, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कहाँ आर से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही डियर, चलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।